देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन राष्ट्रीय पंजीकृत द्वारा आयोजित T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ 26 अक्टूबर 2025 को नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21A में होगा। मुख्य अतिथि होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग श्रीमती पूनम कठैत। टूर्नामेंट में उत्तराखंड की 64 टीमें और 960 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच जय मां बोना देवी बनाम देवभूमि उत्तराखंड 9 के बीच खेला जाएगा। विजेता टीम को 1,21,000, उपविजेता को 75,000 रुपए सहित कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। समापन समारोह 14 दिसंबर को नवाब पटौदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम की झलकियां होंगी दीप प्रज्वलन, राष्ट्रगान, मशाल प्रज्वलन, ट्रॉफी अनावरण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना है। स्लोगन है खेलो उत्तराखंड, बढ़ो उत्तराखंड, जीतो उत्तराखंड। इसी को कर हमारे संवाददाता ने पूरी टीम से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के जो हैं अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम मौजूद है। आने वाली 26 तारीख को जो है एक इवेंट कराया जा रहा है, उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या ये इवेंट रहेगा और क्या कुछ इस इवेंट के बारे में आप कहना चाहेंगे? ये इवेंट कल्चर प्रोग्राम से स्टार्ट होगा और जो दीप प्रज्वलन हो गया और मशाल चलेगी ओलंपिक मशाल की तरह, और उसके बाद इसका कल्चर प्रोग्राम से और फिर मैच स्टार्ट होगा नोएडा स्टेडियम में। सर, उद्देश्य क्या रहेगा इस इवेंट का? इसका उद्देश्य है खेलो उत्तराखंड, बढ़ो उत्तराखंड और जीतो उत्तराखंड के स्लोगन से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए एक लड़कों के लिए एक भव्य मंच तैयार करना है हमारा। सर, 64 टीमें, 960 खिलाड़ियों को एक मंच पे लेके आना कितनी बड़ी चुनौती है? तो चुनौती क्या, ये 6 एडिशन है हमारी टीम है। हर जो यहाँ पे कम से कम 50 और 60 लोगों की टीम जुड़ी है और सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग टीम है, कोई वेरिफिकेशन टीम है, कोई अंपायर की टीम है, कोई संगठन देख रहा है, कोई मीडिया देख रहा है। तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये कराते आ रहे हैं। पहले 32 टीमें थी लास्ट ईयर और 4 वुमेन्स की टीम थी, और अब इस बार ज़्यादा हमने 64 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें तो कोई इतने वो नहीं है, सारे प्रोफेशनल लोग हो गए हैं और ये पिछले 5-6 सालों से करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को लाने का मददगार साबित होगा? बिल्कुल जी, हमारा जो पिछला जो टूर्नामेंट होता उसमें हमारे देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौती में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से हमारे 2 बच्चे उत्तराखंड के अंडर 16 में सिलेक्शन हुए थे और 2 बच्चे अंडर 19 में दिल्ली में सिलेक्शन हुए। तो फाउंडेशन देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौती फाउंडेशन को तो एक बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारे इस टूर्नामेंट के खेलने में वो लोग आगे इंडिया के लेवल तक ही खेल सकते हैं। सर, इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन कैसे किया गया? ये हमने एक आधार कार्ड के बेस पे और दूसरा अपनी बोली और भाषा के बेस पे, जिन बच्चों को अपनी बोली भाषा नहीं आती है उनके माँ बापों से हमने एज ए बात फोन पे बात करके अपनी जो लोकल हमारी बोली है उसमें बात करके उन बच्चों का सिलेक्शन किया है। फिर हमने सर, विजेता खिलाड़ियों का और विजेता टीमों को क्या आगे बड़े मंच का मौका मिलेगा? बिल्कुल, जो आप पूछ रहे हैं कि विजेता टीम के लिए बड़े मंच का हमारे पास, जो मैं आपको पहले बताया कि कई बच्चे हमारे इसमें जो खेल रहे हैं, जो अभी रणजी खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, कोई उत्तराखंड अंडर 19 उसमें खेल रहे हैं, कोई दिल्ली में खेल रहे हैं। तो मंच की बात जहाँ तक आपने करी, तो हमारे पर्टिकुलरली उत्तराखंड के बच्चों के अंदर मैंने ये देखा है, पिछले 2018 से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कई बच्चे के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि ये है कि उनको एक वे नहीं मिल पा रहा था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि हम कहाँ से आगे बढ़े। तो अब उन लोगों को, बच्चों को जो हमने ये प्लेटफॉर्म दिया, उससे उनको काफ़ी अच्छे आगे तक इंडियन टीम तक जाने तक का पूरा मौका उन बच्चों को मिल रहा है। और हमारी भी शुरू से ही यही एक इच्छाएं थी पूरे हमारे संगठन की तरफ से, संगठन के सारे कार्यकर्ताओं कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारे अच्छे इंडियन लेवल तक जा सकते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं? बिल्कुल, ग्रामीण भी हैं और यहाँ पे भी दिल्ली में भी जो है कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको 6 महीने या साल भर हुआ ग्रामीण से यहाँ आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह क्या है कि चलो बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पे टीम वर्क नहीं हो पा रहा है, उनको उतना मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे उन बच्चों को, हर बच्चे को मौका मिल रहा है, जितने भी हमारे उत्तराखंडी बच्चे हैं। और ये शुरू से प्रयास हमारा
उत्तराखंड के बच्चों के ही रहा है, चाहे वो कुमाऊं से है, चाहे गढ़वाल से है, चाहे जौनसार से है। सर, आयोजन स्थल का जो चयन हो किन मानकों पर किया गया? वो मानकों का ये है कि वो एक नेशनल स्टेडियम हो और उसमें खेलने का हमारे बच्चों को अच्छा अनुभव हो सके, कि जब वो कहीं नेशनल जगह पे खेलें तो उनको ये न लगे कि हम खेतों में खेल के आए हैं, तो उनको मन के एक नेशनल स्टेडियम देना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होती है। तो सर, क्या इस इवेंट का कोई लाइव टेलीकास्ट या डिजिटल कुछ इवेंट की कवरेज वगैरह क्या? देखो, इसका जो अभी लाइव है, अभी तो हमारे एक क्रिक हीरो से तो लाइव स्कोरिंग चलती है। उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल है हमारे, वो हमारा टोटली लाइव कवरेज चलेगा उसका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे उत्तराखंड में भी। तो वो हम उसकी भी पूरी व्यवस्था कर रखी है हमने, पूरी उसकी लाइव की। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या हर साल इस आयोजन का आप करते रहेंगे? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे बेटर से बेटर कर सकें और साल दर साल इसको अच्छा इम्प्रूव हो सके। और हम इस समय छठवां है हमारा, तो इस समय तो हम आप लोगों की मन की मदद से, और आप लोग जहाँ तक आपके दर्शक देख रहे होंगे, तो हम सातवां शायद इससे भी भव्य हो सकता है और होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने थीम ही ये दे रखी है कि खेलो उत्तराखंड, बढ़ो उत्तराखंड और जीतो उत्तराखंड के थीम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए आप किस दिन ये होना है और वेन्यू क्या रहेगा, वो सारी डिटेल एक बार। ये 26 अक्टूबर को नोएडा स्टेडियम में सेक्टर 21 में इसका भव्य उद्घाटन समारोह होगा। और जो नॉकआउट सिस्टम में मैच हैं, वो आपके गाजियाबाद में 4 ग्राउंडों में सैटरडे संडे सारे मैच होंगे। और लास्ट में 14 दिसंबर को इसका रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जामिया नवाब पटौदी जामिया ग्राउंड में इसका समापन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आप सबका। तो ये थी देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की पूरी टीम, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो उनका आगे इवेंट है, टूर्नामेंट है, वो किस प्रकार रहेगा और क्या क्या सुविधाएं उसमें खिलाड़ियों को मिलेंगी। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी इस दौरान किया जाएगा, ताकि कल्चर के साथ भी जो है खिलाड़ी जुड़ सके। कैमरामैन मनीष के साथ मारुन कौशल, लोकल 7 दिल्ली।